अधिक रुपया किस प्रकार कमाया जा सकता है? भाग 2। हमारे घरेलू उद्योग धंधे। आपका समय आपका धन है। यदि आपके पास बचा हुआ समय है तो परिश्रम और प्रयत्न से उसे रुपये के रूप में परिणत कर सकते हैं। समय बचाइए, रुपया बच जाएगा। समय बचाने के लिए समय का हिसाब रखना पड़ेगा। जो समय बचेगा उसका उचित उपयोग करना पड़ेगा, तब वही धन बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास अवकाश है। आप चाहते हैं कि इस समय में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो। इस फालतू समय में आप निम्न कार्य कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापार कीजिए। मौसम पर वस्तुओं का संग्रह कर लीजिए। मंडी में भाव की ऊंचाई की प्रतीक्षा कीजिए। भाव ऊंचा होने पर वस्तु बेच दीजिए। अनेक कम पूंजी के बनिए यह व्यापार करते हैं। छोटे पैमाने पर कोई घरेलू धंधा शुरू कीजिए। किसी की दुकान पर थोड़े समय की नौकरी कर लीजिए। बिक्री में आप सहायता कर सकते हैं। बड़े शहरों में रात्रि में अनेक दुकानें खुली रहती हैं। इनमें सदैव अच्छे ईमानदार आदमियों की ज़रूरत होती है। इन दुकानों पर आपको काम मिल सकता है। टाइप का काम सीख लीजिए। इसके लिए थोड़े से परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता है। प्रतिदिन 1-2 रुपये कमाया जा सकता है। दवाइयाँ, क्रीम, हेयर ऑयल, वैसलीन इत्यादि बनाना सीखिए। मंजन, अंजन, अवहेल घरेलू दवाइयाँ तैयार कीजिए। इनकी बिक्री अच्छी रहेगी। यह व्यापार बढ़ाया जा सकता है। फाउंटेन पेन की रक्षा और दुरुस्ती का व्यापार बहुत अच्छा और खूब पैसे देने वाला है। इससे अच्छी आमदनी होती है। घर बैठे लोग आएंगे। फाउंटेन पेन की स्याही बनाने का कार्य भी सीख लिया जाए तो सोने में सुगंध है। साबुन बनाने में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है और अच्छी आमदनी होती है। फलों के शरबत, बादाम, पिस्ता इत्यादि के शरबत बनाना, सोडा, लेमन इत्यादि बनाना, तरह तरह की रंगाई का काम, गर्म कपड़े धोना सीखिए। बिस्किट बनाना अच्छा घरेलू धंधा है। आतिशबाजी और सुगंधित अगरबत्ती का सामान आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए शोरा, गंधक, कोयला और पोटाश की ज़रूरत है। इसमें लोहा, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, पस्टिमनी, तांबा, जस्ता आदि धातुओं का पुरादा मिलाने से अनार, फुलझड़ी आदि का मिश्रण तैयार होता है। राष्ट्रीय दिवस, रजत महोत्सव, दीपावली पर आतिशबाजी की वस्तुओं की अति आवश्यकता होती है। यह आप घर बैठे कर सकते हैं। मुर्गियों के अंडों का व्यापार साधारण दर्जे के व्यक्ति कर सकते हैं। मुर्गियों के अंडे से चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। जो चाहे वे इस व्यापार को कर सकते हैं। थोड़ा स्थान हो तो पपीते के पेड़ लगाकर उनसे कुछ रुपया प्राप्त किया जा सकता है। अन्य फलों की तरकारियों की खेती भी की जा सकती है। रेडियो, टाइपराइटर, घड़ी या छोटी छोटी मशीनों को सुधारने का काम काफ़ी पैसे देने वाला है। पढ़े लिखे आदमी यह काम कर सकते हैं। अचार, मुरब्बे, शहद, पापड़ का व्यापार कीजिए। सोचिए और मालूम कीजिए कि आपके निवास स्थान के आसपास कौन से हस्त व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधे अथवा ग्रामोद्योग चलते हैं। किस उद्योग धंधे की जानकारी आपके उपयोग में आ सकेगी। खेती, व्यापार, घरेलू उद्योग धंधे आप कौन कौन से कर सकते हैं। अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त इनमें से किसी न किसी को चुनना चाहिए। सोच समझकर कुछ न कुछ आमदनी का उपाय आपको निकाल ही लेना चाहिए। यदि आपके पास पूंजी की कमी है तो नौकरी ही कीजिए। यदि आप लेख, कहानियाँ, कविताएं लिख सकते हैं तो अच्छे पन्नों में, जैसे आजकल सरिता रानी, उद्यम प्रदीप, नया समाज प्रवाह इत्यादि में भेजकर कुछ रुपया
कमाया जा सकता है। 2-4 मित्र मिलकर एक होटल खोल सकते हैं। आदर्श स्वच्छता आपके होटल का प्रथम गुण होना चाहिए। सर्वसाधारण होटल में जहां ग्राहकों को गंदगी का मुकाबला करना पड़ता है, आपके होटल में सफाई और मधुर भाषण होना चाहिए। कुछ दिन माल सस्ता देने पर ग्राहक बंध जाते हैं, फिर उनसे अधिक भी लिया जा सकता है। होटल, कैंटीन तथा जलपान की दुकानों में बड़ा लाभ है। जिस पैमाने पर धंधा चलाने की महत्वाकांक्षा है, उससे आधे प्रमाण पर धंधा प्रारंभ कीजिए। बड़े कारखाने छोटे पैमाने पर प्रारंभ हुए हैं। जो व्यापार या धंधा करना हो, उसके विषय में अधिक से अधिक ज्ञान पुस्तकें पढ़कर और वैसे ही व्यापारियों के साथ रहकर अनुभव प्राप्त कीजिए। जैसे जैसे आपका अपने ऊपर विश्वास जमता जाए, वैसे वैसे आप उसी धंधे को चलाने के साधन एकत्रित करते जाइए। मान लीजिए आप बाईसाइकिल की दुकान खोलना चाहते हैं। इसके लिए आप पहले साइकिल मरम्मत करना सीखिए। किसी दुकान पर उम्मीदवार के रूप में कार्य कीजिए। भिन्न भिन्न हिस्सों के दाम, फार्मों के पते, भाव इत्यादि मालूम कीजिए, तब दुकान खोलिए। अपने धंधे के अतिरिक्त और भी दूसरे धंधा करने वाले व्यापारियों से अपना संबंध बढ़ाइए। विज्ञापन शास्त्र तथा विक्रय कला से परिचित होना आवश्यक है। विज्ञापन द्वारा लोगों की आंखों में धूल मत डालो, वरन विश्वास पूर्वक अच्छा खरा माल दो। उनकी कठिनाइयों एवं शिकायतों को प्रेम से सुनो और ग्राहक को संतुष्ट रखो। स्वतंत्र धंधे का स्थान सम्मानपूर्ण और ऊंचा है, अतः यथासंभव अपना कोई धंधा अपना लो। दुकानदारी में भी काफ़ी बचत होती है। डेयरी का धंधा छोटे स्केल पर किया जा सकता है। सर्वत्र दूध का दुर्भिक्ष पड़ जाने से खालिस दूध की आवश्यकता आज बहुत बढ़ गई है। जिनके पास स्थान है और चारे का प्रबंध कर सकते हैं, उन्हें 2 भैंसें लेकर यह धंधा प्रारंभ करना चाहिए। अपनी योग्यता किसी विशेष दिशा में निरंतर बढ़ाते रहिए। योग्यता रुपया, अधिक योग्यता का अर्थ है अधिक रुपया। जो योग्यता और अनुभव में बड़े हुए हैं, उन्हीं को अधिक रुपया प्राप्त होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको बिना परिश्रम, योग्यता की योजना के रुपया प्राप्त करने का उपाय नहीं बता सकता। फ्रैंक बी गिलरेट कहते हैं कि रुपया कमाने के लिए सबसे सफल धनी मानी व्यक्ति को देखिए। उनकी रीतियों, कार्यों और बनाई हुई चीज़ों का गंभीर अध्ययन कीजिए। वास्तव में यदि हम रुपया प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन व्यक्तियों के कार्य और साधनों का अध्ययन करना चाहिए जो अपने बल और योग्यता से बड़े बने हैं। हमें यह मालूम करना चाहिए कि उनके धन प्राप्त करने का क्या रहस्य है। जुआ, सट्टा, दांव पेच, रिश्वत किसी को धनी नहीं बना सकते। इनसे अपनी गांठ का भी जाता रहता है। लॉटरी के टिकट, वर्ग पहेली, भाग्यशाली नंबर कभी आपकी सहायता नहीं कर सकते। जो फकीर सट्टे के नंबर बताकर ठगते हैं, वे यदि स्वयं कुछ कर सकते तो अवश्य धनी बन जाते। उनसे सावधान रहिए। नीति का वचन है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही, अर्थात उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्योग कीजिए, लक्ष्मी आपके पास आएगी। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 27, 28, 29। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।